बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 मई और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको खारियां लेकर चलते हैं और वहां से रिपोर्ट करते हैं। सानेहा 5 मई। जी हाँ, सानेहा 9 मई तो आपने सुन रखा था। आज खारियां में सानेहा 5 मई हुआ है। सबसे पहले इस सानहे के बारे में बताएंगे, फिर हम एक तकाबली जायज़ा देंगे आपको सानेहा 9 मई और 5 मई के दरमियान, और फिर आपको ये बताएंगे कि क्यों सानेहा 9 मई अभी तक हल नहीं हुआ और सानेहा 5 मई एक ही दिन में हुआ और हल भी हो गया। तो आइए पहले चलते हैं खारियां और वहां से आपको सुनवाते हैं, बताते हैं कि सानेहा 5 मई है क्या और हुआ कैसे। हुआ कुछ यूं कि आज एक ख्वाजा सरा जो किसी दुकान पर मौजूद था, कुछ ख़रीद रहे थे या जिस भी वजह से वो ख्वाजा सरा जो थे वो उस दुकान पर मौजूद थे, उनको 2 पुलिस वालों ने जाकर जिनसी तौर पर हरासा करना शुरू किया। उनको नाजेबा तरीके से हाथ लगाने शुरू किए। गैर ज़रूरी जगहों के ऊपर उन्होंने हाथ लगाए, गैर ज़रूरी तरीके से हाथ लगाए। ख्वाजा सरा ने उनको मना किया कि आप ये काम मेरे साथ ना करें। जब उन्होंने मना किया तो पुलिस वालों ने वहीं से दरख्त की छड़ी तोड़कर उसको मारना शुरू कर दिया। जी हाँ, उन्होंने दरख्त की छड़ी तोड़ी, उससे उसको मारा। बाद में ख्वाजा सरा ने कपड़े उतार कर सारे लोगों को अपने जिस्म पर वो निशानात भी दिखाए। काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा। उसके बाद अपनी किसी क्योंकि उन्होंने गाली गलोच की ख्वाजा सरा को, ख्वाजा सरा ने भी वापस उनको गाली गलोच की। और ये ख्वाजा सरा खुद बता रहे हैं, किसी और ने नहीं बताया। जो ट्रांसजेंडर वहाँ पर थे उन्होंने ये बात खुद बताई कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, और उन्होंने माना कि वापस मैंने भी गाली दी। उनको शायद साथ लगाने की या पकड़ने की कोशिश की एक पुलिस वाले ने, तो उन्होंने वापस धक्का दे दिया। उसके बाद पुलिस वाले ने फ़ोन करके पुलिस की जो मोबाइल होती हैं, जो उनके डाले होते हैं, वो 2 डाले मंगवाए और उसमें उस ख्वाजा सरा को ज़बरदस्ती बिठा लिया, मारा पीटा, थाने लेकर गए। उसका पर्स छीन लिया, उसके पर्स के अंदर पैसे थे वो छीन लिए, मोबाइल फ़ोन छीन लिया और यूं उसे थाने से बाहर निकाल दिया। और थाने के अंदर मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि उसके साथ ज़्यादती भी की। ये रिपोर्ट भी है, इसकी हमें हतमी तौर पर पता नहीं कि ये की कि नहीं की। वगैरह ते बिस्किट वगैरह लेके वापस जा रही है ते 2 पुलिस वाले आए ने, एक सिविल वर्दी च सी ते एक पुलिस वाला सी। उन्हें आंदे सार ना मैनू किना पिछो बुरे तरीके ना मतलब टच किया ते मैं एकदम रोक गई। मैं क्या कौन है जिन्हें इंज किया, पता लोग ही सानू तंग करते ने। और नाल ही मैंने ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਲੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਵਰਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੰਡ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, 2 ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਤੂਤ ਦੀ ਉਹ ਲਾ ਲਈ ਡੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚੋਂ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਡਾਲੇ ਨੇ, ਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦस्ती ਬਿਠਾ ਕੇ। लेकिन बहरहाल उस ख्वाजा सरा ने वापस जाके अपने साथी ख्वाजा सराओं को बताया, और उसने बताया कि जो कुछ पंजाब में पुलिस लोगों के घरों के अंदर कर रही है, ख़वातीन के साथ कर रही है, चादर चारदीवारी को पामाल कर रही है, लोगों की पगड़ियों पर और गिरेबानों पर हाथ डाल रही है। आज पुलिस ने यहाँ तक आ गई है कि अब उसने लोगों के साथ तो जो किया, अब उन्होंने ख्वाजा सराओं के साथ भी ये करना शुरू कर दिया है। तो ख्वाजा सराओं ने बैठकर एक मीटिंग की कि पाकिस्तान का चले माशरा बाकी तो जैसा भी है तो बेज़मीर हो चुका होगा। हम ख्वाजा सरा तो बेज़मीर नहीं है, पाकिस्तानी सोसाइटी तो भेड़ बकरियाँ हो चुकी होगी, वो सारी तो ऐसा जुल्म बर्दाश्त करती होगी, हम ख्वाजा सरा तो नहीं कर सकते। तो उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद जो ख्वाजा सरा थे उन्होंने कहा कि ये डू एंड डाई है, अगर आज हमने इनका हाथ ना रोका तो ये तो हमें सरे बाज़ार नंगा भी करेंगे और सरे बाज़ार हमारे साथ ज़्यादतियाँ भी करेंगे, पैसे भी छीनेंगे, मारपीट भी करेंगे, और अगर एक के साथ आज खड़े ना हुए तो कल दूसरे की बारी आएगी। और उन्होंने कहा कि हम आम पाकिस्तानी तो है नहीं, हम तो ख्वाजा सरा हैं। आम पाकिस्तानी तो कहते हैं चलो मेरा क्या है, इसकी बारी है, ये इसके साथ पुलिस जो कर रही करे, मेरी इज्जत तो बची हुई है। उन्होंने कहा नहीं, हमारी तो एक दूसरे के साथ इज्जत जुड़ी हुई है, सांझी है, हम आम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम ख्वाजा सरा पाकिस्तानी हैं। तो ख्वाजा सरा पाकिस्तानियों ने ये कहा
और ख्वाजा सरा पाकिस्तानी ये थे, उन्होंने आर्मी चीफ की तकरीर भी सुन रखी थी जिसमें उन्होंने आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए कहा था कि हर बंदा अपनी हदूद में रहे। तो उन्होंने कहा कि अब तो आर्मी चीफ भी कहते हैं कि हदूद में रहना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि पुलिस ने उनके हिसाब से अपनी हदूद से तजावज़ किया है, हमें नाजेबा तरीके से उंगलियां लगाई हैं, हाथ लगाए हैं, जिनसी तौर पर हरासा किया है। तो ये तो हदूद क्रॉस हो गई। अब आर्मी चीफ माने ना माने, कोई और माने ना माने, लेकिन हदूद क्रॉस हुई हैं, तो हमने इसका बदला लेना है। तो ख्वाजा सरा इकट्ठे हुए और उन्होंने थाने पे हमला कर दिया। जी बिल्कुल उसी तरीके से हमला किया उन्होंने जिस तरीके से बहावल नगर के अंदर हमला हुआ था। और फ़र्क ये था कि वहाँ यूनिफॉर्म पहने हुए थे, सरकारी असला था उनके पास, आपके और मेरे टैक्स के पैसे से। लेकिन ख्वाजा सराओं की मेहरबानी ये थी कि उन्होंने आपके और मेरे टैक्स का किसी का कोई पैसा इस्तेमाल नहीं किया, किसी किस्म की ना उनके जिस्म के ऊपर कोई यूनिफॉर्म थी जो उन्होंने आपके और मेरे मैंडेट से पहनी हो या पैसे से पहनी हो, ना ही असला था किसी किस्म का। वो निहत्ते सिर्फ ये 2 तालियां जो वो मारते हैं उनके साथ वो थाने में जा घुसे। वहाँ पर उन्होंने अंदर पुलिस वालों को वो फेंटी लगाई जो शायद बहावल नगर में भी ना लगी हो। उन्होंने उनकी जो पतलूनें उन्होंने धोकर किसी तार वार पे डाली थी वो भी उठा ली, सारे कपड़े उनके उठा लिए और पुलिस वालों को तकरीबन नीम बराना हालत में, मीन आधे कपड़े पहने और आधे नहीं पहने, खींचकर थाने से बाहर भी ले आए। बाहर भी उन्होंने उनकी जूतम बाजार की पुलिस के बाहर सड़क के ऊपर, और उसके बाद फर्नीचर भी ले आए पुलिस वाले। और थाने के बाहर भागे नहीं, फिर वो गए नहीं, मामूली वाकया करके वो वहाँ से चले नहीं गए, वो वहीं पर मौजूद रहे और थाने के बाहर उन्होंने धरना दे दिया और उन पुलिस वालों को ज़मीन पर बिठा लिया जो नाजेबा तौर पर उन्हें जिनसी हरासा भी कर रहे थे, उनसे पैसे भी छीने थे, और वो पुलिस वाले वो वहाँ पर बैठ गए। अब ये बात आपको पता है कि आजकल पंजाब में माँ की हुकूमत है, ये हमें अताउल हक कासमी साहब बताते हैं। और अताउल हक कासमी साहब जो है ना, बुलंद फशार खून रखने के लिए मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली उनके खिलाफ ये स्कैंडल आया था कि वो व्यागरा की गोलियां जो हैं वो पीटीवी के खाते से खाते रहे हैं, मीन आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसों से। लेकिन उस काम के लिए व्यागरा उन्होंने नहीं खाई थी जो आप सोच रहे हैं। व्यागरा का एक काम ये भी है, उनसे जब किसी ने पूछा तो रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर है, मुझे नहीं पता उन्होंने ये कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि मैं ब्लड प्रेशर तेज़ करने के लिए खाता हूँ, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर तेज़ होता है तो मेरा दिल डूबता है, इस वजह से मैंने वो गोलियां जो हैं वो सरकारी खाते में लेकर खाई थी। तो वही अताउल हक कासमी मारूफ मुसन्नफ़, आप ज़रा गौर कीजिए, हमारे मुसन्नफ़ दानिश्वर बुज़ुर्ग, मैं बार बार आपको कहता हूं कि लोगों के बच्चे बिगड़ते हैं, हमारे बुज़ुर्ग बिगड़े हुए हैं। तो हमारे उन बुज़ुर्गों ने हमें चंद दिन पहले बताया था कि ये माँ की हुकूमत है। तो अब माँ तो ज़ाहिर है ख्वाजा सराओं को तो कोई भी नहीं अपना मानता, बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में उनकी तो कोई ओनरशिप नहीं लेता। तो उन्हें पता था ना अब्बा जी ने हमारी ओनरशिप लेनी है जो आर्टिकल 19 का हवाला देते हैं, ना माँ ने हमारी ओनरशिप लेनी है। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी ओनरशिप खुद ही लेते हैं। तो उन्होंने थाने में पहुंचकर अपनी ओनरशिप ली और थाने के बाहर बैठ गए। अब जब वो जो हुस्ने कारकर्दगी वाले आईजी साहब हैं और उनको पता चला कि जो काम सारा दिन मैं असल में टिकटॉक पर नकल में करता हूँ वो काम असल में ख्वाजा सराओं ने कर दिया है। और वो आपको याद होगा वो बानो बीबी, वो जो बानो नकवी साहबा थी जिन्होंने वो झूठा सारा एक और प्रोपोगेट किया था, वो जान बचाने वाली वो जो थी ना, वो जो आपको बताती थी चंद दिन पहले कि पुलिस इतनी अच्छी हो गई हमारी कि वो जानवरों का भी तहफ़्फ़ुज़ करती है और अब जानवरों के लिए शेल्टर हाउस बने। वो पुलिस जो जानवरों के लिए शेल्टर हाउस बनाती है वो पुलिस ख्वाजा सराओं से पैसे लूटती है और ख्वाजा सराओं को नाजेबा तौर पर जो है वो तंग करती है। कोई खातून थाने चले जाए तो उसका मुकदमा दर्ज करने के बजाय बदले में उसकी इज़्ज़त लूट ली जाती है। जी मैं उसी पुलिस की बात कर रहा हूँ। तो बदकिस्मती से जब आईजी साहब को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये पहले तो बड़े भाई आए थे उधर बहावल नगर में, यहाँ पर तो अब छोटे भाई आए हैं और साथ कुछ छोटी बहनें भी लेकर आए हैं। और तो छोटे भाई और छोटी बहनों ने मिलकर वो जो है वो तबला बजाया है खारियाँ में। मादरत मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मैं पुलिस के साथ इसमें खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी तरफ ख्वाजा सरा हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जो इस माशरे का पिसा हुआ तबका है। और मैं इस पर शर्मिंदा हूँ ज़ाती तौर पर कि वो पिसा हुआ तबका है, क्योंकि हमने किसी ने ना कभी उनकी अभी जाकर तो हम उनको आईडी कार्ड देना शुरू हुए, शनाख्त देना शुरू हुए। इससे पहले तो हम उन्हें शनाख्त देकर भी राज़ी नहीं थे। कोई नौकरी नहीं उनके लिए, कोई तालीम नहीं, कोई ओनरशिप नहीं। ऊपर से वो बेचारे जिन भी हालात के अंदर जैसे भी पैसे कमाते हैं, ऊपर से ये देखिए ये कौन लोग हैं कि ये उनसे भी पैसे छीनते हैं और उनको जिनसी तौर पर हरासा करते हैं, और अगर वो उसकी इजाज़त ना दें तो छड़ियाँ तोड़कर सरे बाज़ार उनको मारते हैं, नंगा करते हैं। बहरहाल जो ये सब कुछ जो हुआ वो तो हुआ,
लेकिन जैसे ही आला हकाम को पता चला कि ये तो सानिया बहावल नगर रिपीट हो गया है, तो उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर छोटे भाई और छोटी बहनों से माफ़ी मांगें, उनसे अपने अंडरवेयर और पतलूनें वापस लें, और अपना जो सारे का सारा जो आपका है ये सामान वगैरह थाने का वो वापस लें, उनकी मिन्नत करें, उनसे माफ़ी मांगें, उनका मोबाइल फ़ोन और छीनी हुई नकदी वापस दें, और उन 2 पुलिस वालों को मुअत्तल करें और इस मामले को यहीं रफा दफा करें। मामला फैल गया तो ये जो ट्रांसजेंडर हैं, ख्वाजा सरा हैं, इनमें बड़ा एका है आईजी साहब ने, ये मैंने सुन रखा है, ये मुझे किसी ने अंदर से एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि आईजी ने ये पैगाम डीपीओ और आरपीओ जो मुतल्लिक हैं उनको बताया कि ये जो ख्वाजा सरा हैं इनमें बड़ा अकट होता है, ये आम शहरियों की तरह नहीं है कि हम उनके घरों में चादर चारदीवारी पामाल करें तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये ख्वाजा सरा हमारे पीछे पड़ जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे घरों के बाहर आकर जो है ना, आईजी हाउस के बाहर और दूसरी घरों के बाहर आकर नाचना शुरू कर देंगे ढोलक के ऊपर और हमारा तबला बजा कर रख देंगे। फौरी तौर पर उनसे माफ़ी मांगी गई, तमाम चीज़ें वापस दी गई, उन 2 पुलिस वालों को मुअत्तल किया गया और वादा किया गया कि आइंदा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब ये सानिया 5 मई है जो असल में हुआ, थाने पर असल में हमला हुआ, असल में तबला बजा, असल में दुर्गत बनी, असल में पिटाई हुई, असल में थाने के अंदर से पतलूने और अंडरवेयर से लेकर उनके जो फर्नीचर था वो सब कुछ बाहर लाया गया और पुलिस वालों को नीम बरहना हालत में बाहर लाकर बिठाया गया आवाम के अंदर और बताया गया कि ये सब कुछ करते थे। लेकिन मामला एक ही दिन में ख़त्म हो गया। वजह क्या थी? यहाँ कोई सियासी मकासद नहीं थे। और सानिया 9 मई और 5 मई में फ़र्क ये कि यहाँ फुटेज मौजूद थी, यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी कहीं नहीं गई, यहाँ गवाह भी मौजूद है, रिकॉर्ड भी मौजूद है, हमला करने वाला भी, करवाने वाला भी, जालिम भी, मजलूम भी, सब मौजूद है। 9 मई में ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रेटेड था, उसके पीछे एक सियासी मकसद था। इसलिए कल भी हमने आपको रिपोर्ट किया था, आज सुबह के वीलॉग में जो कल हुआ अदालत में, कि आज के दिन तक एविडेंस छोड़ दें, सबूत छोड़ दें, रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी पुलिस और 43 लोगों की जमानतें अभी तक नहीं हुई। वैसे तो और भी लोग हैं बहुत सारे, लेकिन ये केस स्पेसिफिकली 43 लोगों का था जिनका रिकॉर्ड पेश ना होने की वजह से उनकी जमानत अभी तक लटकी हुई है। तो बहरहाल सानिया जो 5 मई हुआ है, इससे मैं दोबारा यही रिक्वेस्ट करूंगा, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ज़िम्मेदार हजूर आप हैं। आपकी वजह से पुलिस यहाँ तक पहुँची है कि पुलिस को हमने जानवर बना लिया है। वो अब हर तरफ बावले की तरह हर एक को काटते फिर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, दंदनाते हुए घुस जाते हैं, चादर चारदीवारी कुछ नहीं रह गई। और आपने उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस्तेमाल किया, अब उनको आदत पड़ गई है। अब जहां जिस पर जुल्म करने का उन्हें मौका मिलता, पहले भी होता था लेकिन अब तो बिल्कुल ही हाथ खुल गया। और जिस तरीके की आपने चीफ मिनिस्टर बैठा दिया और ऊपर आईजी बैठा दिया है, एक के बाद दूसरा ऐसा वाकया हो रहा है। जो पुलिस ने बहावल नगर में किया था वो भी जुल्म किया था, उस पर हम आपके साथ खड़े थे, लेकिन जो आपने वापस किया था वो गलत किया था, इसलिए आपके साथ उस पर नहीं खड़े थे। लेकिन जिस तरीके से चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने पुलिस को इस्तेमाल किया है, अब पुलिस का वापस इंसान बनना तो दूर की बात है, पुलिस का वापस पुलिस बनना तो दूर की बात है, इंसान बनना भी अब मुमकिन नहीं रह गया। तो इन हालात के अंदर होश के नाखन लेने चाहिए, क्योंकि आज बहावल नगर के दिन तक लोग पुलिस को भी बड़ा ताकतवर समझते थे। शायद सानिया बहावल नगर में जब बड़े भाई को इनकी पिटाई करते देखा तो वहीं से कुछ हौसला छोटे भाई और छोटी बहनों को मिला होगा कि अगर ये जुल्म करें तो इस तरीके से भी बदला लिया जा सकता है। शायद आपसे इंस्पायर होकर इन लोगों ने ये किया होगा। तो सोचें अगर पब्लिक एट लार्ज खुदा न खास्ता कहीं इंस्पायर इनसे हो गई तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा? इसी को अनारकी कहते हैं जो आपने मचा दी है। आपको अब रुकना पड़ेगा, अपनी ब्रेकें चेक करनी पड़ेंगी, रीअसेस करना पड़ेगा कि मुल्क को आप कहां तक ले आए हैं। एक के बाद दूसरा करप्शन का स्कैंडल आ रहा है जो आपके लाए हुए बिठाए हुए लोग कर रहे हैं, और सैकड़ों अरबों में वो करप्शन के स्कैंडल आते हैं, और उसके साथ साथ ये सानहात हो रहे हैं। तो ज़रा एक दफ़ा सोचिए कि आप पाकिस्तान को कहां पर ले आए हैं, ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें समझने में और इनको फिक्स करने में मौका भी मिल जाए। और थोड़ा वक्त तो लगना है, लेकिन हो सकता है हम कर सकें। लेकिन लग नहीं रहा कि आप किसी किस्म की भी कोई इसमें से चीज़ करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, क्योंकि डबल डाउन कर रहे हैं आप अपनी हर पोजीशन पर। बहरहाल ये सानिया हुआ था जी आज 5 मई का, जो आपके सामने रखा। शाम में उसी दिन सेम डे पुलिस ने माफ़ी भी मांगी, SHO साहब ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साथ की और कहा जी आइंदा हम बिल्कुल बंदे के पुत्र बनेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, आपके साथ ये नहीं करेंगे। और इस पर ख्वाजा सराओं ने अपना धरना जो था
वो ख़त्म कर दिया, जो एहतजाज वो थाने के बाहर कर रहे थे। बहरहाल इससे किसी और को भी ये पाकिस्तान के सभी लोगों को इससे अकल पकड़नी चाहिए कि ताकत जितनी मर्जी हो, लेकिन जिस दिन भी 4 लोग इकट्ठे होकर आपके सामने खड़े हो गए, आपको टक्कर गए, उसके बाद फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा कि आप अपने काम कंटिन्यू रख सकें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है गंदम स्कैंडल अपडेट। आज उसमें एक अपडेट हुई है। गंदम का जो स्कैंडल है उसमें अपडेट ये हुई है कि जो निगरान वजीर थे खुराक के, जो निगरान ज़माने में कहा जाता है ना कि ये काकड़ साहब ने की, निगरानों ने की, सारा उन पर मलबा डाला जाता है। निगरान वजीर ने ये कहा कि जब उन्होंने वजारत ली सितंबर में, उससे पहले ही ये समरी मूव हो चुकी थी। मतलब कि शहबाज शरीफ की वजारत, जो वजारत उज़्मा के अंदर ही ये समरी मूव हो चुकी थी और जाहिर है इसकी डिमांड जो है वो पंजाब से मोहसिन नकवी साहब ने दी थी। तो इसमें मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब और तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि आज हम नहीं कह रहे, जियो टीवी बता रहा है कि मौजूदा हुकूमत आने के बावजूद, जी हाँ, मौजूदा हुकूमत आने के बावजूद, ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, मीन अभी शहबाज शरीफ बैठे हैं, इस 8 फरवरी के बाद बनने वाली हुकूमत ने भी 98 अरब और कुछ करोड़, मतलब 100 अरब की गंदम इंपोर्ट की है। आप सोचिए, 8 फरवरी के बाद तो लोगों को पता होता है कि महीने के बाद गंदम किसान की आ रही है, क्योंकि माल पानी पकड़ा हुआ था, परमिट दिए हुए थे, प्राइवेट लोगों ने वो परमिट लिए हुए थे, हिस्सा तय था, उसमें परसेंटेज तय थी, माल बनाना था। तो चौधरी निज़ामुद्दीन के सारे कारिंदों ने दबाकर करप्शन की और 8 फरवरी के बाद भी 100 अरब रुपए की, जी हाँ, कितने की, 100 अरब रुपए की जो है वो खरीदी गई है, गंदम इंपोर्ट की गई है बाहर से। और किसान से ये 1 अरब की खरीदने की क्या बात, अभी तक 1 रुपए की, आज के दिन तक एक दाना गंदम का हुकूमत ने, ना पंजाब ने ना वफाकी हुकूमत ने नहीं खरीदा और किसान को रोल कर रख दिया है। और अब होगा क्या कि किसान इस दफ़ा जितना उसे घाटा पड़ेगा, जितनी उसकी तबाही निकलेगी, वो कर्ज़ों के अंदर चला जाएगा। मीन जो उसकी लागत है गंदम पर वो पूरी नहीं हो रही, और उसकी लागत पूरी नहीं होगी तो वो घाटा डालेगा तो आइंदा वो तौबा करेगा, गंदम नहीं बोएगा। अगले साल फिर गंदम की फसल कम होगी तो आप फिर बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो फिर ज़र मुबादला इस्तेमाल होगा, डॉलर आपके पास पहले कम है, वो होगा तो इन्फ्लेशन होगी तो महंगाई होगी। मीन आप एक ट्रैप में फंसे हुए हैं जहां पर आप वाइज फैसले नहीं करते और अपने किसान को प्रमोट नहीं करते, जैसे इमरान खान ने किया था अपने ज़माने में 4 साल में, और आपने देखा था 4.4% पर ग्रोथ हो रही थी। लेकिन आज जो कुछ भी आपने किया है वो देखने के लायक है कि आपने कैसे तबाह कर दिया किसान को। किसान रोने पर, सड़कों पर ख्वार होने पर मजबूर है और उसकी जो गंदम है वो ज़मीन पर रुल रही है, इस टाइम में कोई ख़रीद नहीं रहा, फेंकी जा रही है। तो ये जिस तरीके से आप रिज़्क़ की तौहीन की है, किसान की तौहीन की है, फलाह तो आपको नहीं मिलनी। और इसमें पूरी शमूलियत है चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की, क्योंकि उन्हीं के बैठाए हुए लोगों ने ये सब कुछ किया है। अच्छा जी, कल हमने आपको ये बताया था कि शाहिद असलम साहब पाकिस्तान छोड़ गए हैं, आपको याद होगा। और आज हम आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं कि शाहिद असलम साहब ने ट्वीट किया है कि उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, और उनको ये धमकियां दी गई हैं कि अर्श शरीफ भी किनिया गए थे, आप जहां गए आपको भी वहां देख लेंगे। शाहिद असलम वही सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था जनरल बाजवा ने और गिरफ्तार करवाया था कि जो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी थी, 12 अरब जो बाजवा साहब ने नाजायज़ तरीके से मुबैना तौर पर कमाए थे और डिस्क्लोज़ नहीं किए हुए थे, वो जो स्टोरी थी वो शाहिद असलम साहब ने रिपोर्ट की थी। और ये उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अहमद नूरानी साहब के साथ मिलके वो रिपोर्ट की थी या वो डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस की थी। उस सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर ज़मीन तंग की गई, उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है और अब वो अमेरिका में मुकीम है। अब उनको कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं, और वो भी वेरीफाइड अकाउंट से। मीन उसके अंदर कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड लगा है, बैंक अकाउंट लगा है, ये अकाउंट जाली नहीं है, वेरीफाइड है, इसके पीछे कोई इंसान है, इस्लामाबाद में रहता है, जिसने उन्हें कत्ल की धमकियां दी हैं। और शाहिद असलम ने उसको रिपोर्ट किया। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। और लेकिन एक्शन लेने वालों ने तो शायद ये धमकी दिलवाई होगी। हामिद मीर साहब ने भी एक ट्वीट किया था शाहिद असलम के लिए और बताया था कि कैसे उनके लिए ज़मीन तंग की गई है और उनको मजबूरन जो है वो मुल्क छोड़कर पाकिस्तान से जाना पड़ा है। इसके अलावा भी आपको बता चुके हैं कि बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो मुल्क छोड़े बैठे हैं और कुर्बानी दे रहे हैं अपने सच की वजह से कि वो सच बोल रहे हैं। इसके साथ ही और भी काफ़ी सारी खबरें थी, लेकिन ये मौजू थोड़े लंबे हो गए, वीलॉग में छोटा रखना चाहता होता हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ इसमें एक्सटेंशन हो जाती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।